हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन कारा। ये हमारा कारा का सेकेंड लेक्चर है। कारा जो है उसमें ऊगेमस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है जो कि काफ़ी एडवांस है। और इसके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, यानी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, वो जो है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। इसके मेल रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन है उसे ग्लोब्यूल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को न्यूक्यूल कहते हैं। ये आपको याद रखना है क्योंकि ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है, मेल रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन है कारा में, वो ग्लोब्यूल कहलाता है एंड फीमेल जो है वो न्यूक्यूल कहलाती है। और दोनों प्रकार के जो ये सेक्स ऑर्गन्स होते हैं कारा के अंदर वो मैक्रोस्कोपिक होते हैं, मतलब स्थूलदर्शी होते हैं, कंपैरेटिवली बड़े होते हैं। मोस्ट ऑफ द जो स्पीशीज होती है कारा की वो होमोथैलिक और मोनोशियस होते हैं, जिसमें जो दोनों ऑर्गन्स होते हैं वो जक्स्टापोज होते हैं, मतलब ऊपर नीचे की तरफ होते हैं, जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं। और कुछ स्पीशीज जो होती हैं उसमें हेटेरोथैलिक और डायोशियस होते हैं, यानी कि उसमें मेल एंड फीमेल जो होते हैं वो डिफरेंट जो है वो प्लांट्स के ऊपर डेवलप होते हैं। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हमेशा जो है, मैंने पहले जब पढ़ाया था इसका वेजिटेटिव इसकी जो मॉर्फोलॉजी पढ़ाई थी तब मैंने बताया था कि जो ब्रांचेस ऑफ इसके अंदर जो लिमिटेड ग्रोथ वाली जो ब्रांचेस होती हैं उनकी ही शाखाओं के ऊपर इनके मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स जो हैं वो डेवलप होते हैं। अधिकतर जो है वो मेल एंड जो फीमेल का जो डेवलपमेंट होता है सेक्स ऑर्गन्स का वो लगभग जो है वो एक साथ ही होता है, पर कुछ स्पीशीज ऐसी होती है जिसमें ग्लोब्यूल का डेवलपमेंट न्यूक्यूल से पहले हो जाता है। जैसे आप डायग्राम में देख रहे हैं कि कारा की जो लिमिटेड जो ग्रोथ वाली ब्रांचेस होती है उसकी जो पर्व संधि होती है, नोड है, वहाँ पे ऊपर की तरफ जो है वो फीमेल, दिस इज द न्यूक्यूल एंड दिस इज ग्लोब्यूल। तो ये जो ग्लोब्यूल है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जिसके अंदर की आप सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है शील्ड सेल्स। आपको याद रखना है कि शील्ड सेल्स जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का पार्ट है, और जो ट्यूब सेल्स होती हैं वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन कारा उसका पार्ट है। तो ये ध्यान रखना है कि कोरोना एंड ट्यूब सेल्स जहाँ बात करेंगे वो है फीमेल का, और शील्ड जो बात करेंगे हम शील्ड सेल्स की बात करेंगे वो हमारे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात है। अगर हम एंथ्रीडियम और ग्लोब्यूल का डेवलपमेंट देखें, इनके इंटरनल स्ट्रक्चर देखें, तो जैसा कि आप स्ट्रक्चर देख रहे हो कि मेच्योर जो ग्लोब्यूल होता है, ये जो ग्लोब्यूल है ये पीले अथवा रेड कलर के काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होती है, और इसकी वॉल 8 सेल्स से बनी होती है। और इन 8 सेल्स जो हैं उन्हें, ये आपको ध्यान रखना है, उन्हें शील्ड सेल्स कहते हैं, यानी 8 सेल से ये बना होता है और इन 8 सेल्स को शील्ड सेल्स कहते हैं। जब ये यंग होता है तो इनमें येलो कलर के पिगमेंट्स पाए जाते हैं, जो मेच्योर होने के ऊपर सेल्स के अंदर ऑरेंज और रेड कलर के हो जाते हैं। इसीलिए जो मेच्योर ग्लोब्यूल होता है वो आपको ऑरेंज और रेड कलर का दिखाई देता है। शील्ड की जो सेल्स होती हैं उनकी आउटर वॉल में बहुत सारी इनफोल्डिंग्स पाई जाती हैं, बहुत सारे अंतर्वलन जो हैं वो पाए जाते हैं, और प्रत्येक शील्ड सेल के सेंटर से जो न्यूक्लियस है उससे एक जो है एक लंबी और सिलेंड्रिकल सेल डेवलप होती है विच इज़ नोन एज मैन्यूब्रियम। ये आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं। अगर हम इसका ट्रांसफर सेक्शन काटते हैं तो जो अभी मैं बता रही थी आपको मैन्यूब्रियम, तो ये आप देख रहे हैं कि नीचे वाला ये जो पोर्शन है, ये जो आपका ग्लोब्यूल है उसमें दिस पोर्शन इज नोन एज मैन्यूब्रियम। ये जो है वो मैन्यूब्रियम कहलाता है, जिसका एक्सटेंशन जो है इस ग्लोब्यूल के सेंटर तक, यानी ये यहाँ तो इतना लंबा होता है कि सेंटर तक हो जाता है, और इसके डिस्टल एंड के ऊपर एक या अधिक जो है वो सर्कुलर सेल्स प्रेजेंट होती हैं, जिन्हें कि प्राइमरी कैपिटुलम सेल्स कहते हैं। यानी दिस इज मैन्यूब्रियम। ये 1 2 3 4 जो आपको दिख रही हैं
सर्कुलर सेल्स दिखाई दे रही हैं, ये प्राइमरी कैपिट्यूलम सेल्स कहलाती हैं। और इन प्राइमरी कैपिट्यूलम सेल्स के में ही डिवीज़न होता है, जिससे कि बनती है हमारे सेकेंडरी कैपिट्यूलम सेल्स। ये देख रहे हैं आप छोटी छोटी सी इस कलर की, ये जो आपको नज़र आ रही है छोटी वाली, ये जो सेंटर में आपको नज़र आ रही है, दिस इज द प्राइमरी कैपिट्यूलम सेल। और इन्हीं में ही ये जो सेल्स आपको नज़र आ रही हैं वो आपकी जो कहलाती हैं सेकेंडरी कैपिट्यूलम सेल्स। ये जो आपको छोटी वाली नज़र आ रही है, ये 1 2 और ये इधर वाली जो नज़र आ रही है, ये सारी की सारी क्या है आपके सेकेंडरी कैपिट्यूलम सेल्स होती हैं। और इन कैपिट्यूलम सेल्स के ऊपर ही एंथ्रीडियल फिलामेंट, आपको फिलामेंट जैसी स्ट्रक्चर नज़र आ ही रही है ये, तो ये लंबे जो हैं वो फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। और इनको स्पर्मेटोजीनस फिलामेंट भी कहते हैं, यानी इनको जो है वो ये जो एंथ्रीडियल फिलामेंट या स्पर्मेटोजीनस फिलामेंट्स कहते हैं। और इन फिलामेंट्स की हर सेल से जो है वो एंथीरोजॉइड बनता है। तो हम ये कह सकते हैं कि हर ग्लोब्यूल में लगभग 20,000 to 50,000 एंथीरोजॉइड्स जो हैं उनका फॉर्मेशन होता है। ये आप देख रहे हैं, दिस इज़ द प्राइमरी जो है मैन्यूब्रियम है, दिस इज़ प्राइमरी कैपिट्यूलम है, सेकेंडरी कैपिट्यूलम है, और ये है हमारे फिलामेंट्स हैं। इन फिलामेंट्स की हर कोशिका जो है वो एक एंथीरोजॉइड जो है बनाने के लिए कैपेबल है। ये आप देख रहे हैं इस स्ट्रक्चर के अंदर, दिस इज़ कि ये जो स्ट्रक्चर है जो आपको नज़र आ रही है वो क्या है, एंथीरोजॉइड है विच हैज़ 2 फ्लैजिला। नेक्स्ट है हमारा डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रीडियम और ग्लोब्यूल। जो एंथ्रीडियम और ग्लोब्यूल है उसका जो विकास है, जैसे कि हम पहले भी बात कर चुके हैं कि वो सीमित वृद्धि की शाखाओं के पर्व संधियों पे होता है। लिमिटेड जो ग्रोथ वाली ब्रांचेस होती हैं उनकी नोड्स पर होता है, और उनके ऊपर जो है उन जो सेल्स होती है वहाँ की जो अपर सेल्स होती है, जो डॉर्सल सेल्स होती हैं, वो ऊपर की जो सेल होती हैं उनके उन सेल्स में जो है वो पेरिक्लिनल डिवीज़न होता है। पेरिक्लिनल का डिवीज़न क्या मतलब होता है, जैसे सपोज ये कोई एक सेल है तो इसमें जो डिवीज़न होगा दैट इज़ पेरिक्लिनल डिवीज़न होगा। और अगर मैं ऐसे डिवीज़न, तो पेरिक्लिनल डिवीज़न से नंबर ऑफ लेयर बनता है, और एंटीक्लिनल डिवीज़न जो होता है जिसको कि अपनतिक विभाजन कहते हैं, इससे नंबर ऑफ सेल्स का निर्माण होता है। तो इसके अंदर जब हम पर्वसंधि की जो सेल्स होती हैं ऐसे 2 कोशिकाओं में से बाह्य वाली कोशिका, जैसे कि आप देख रहे हैं ये एपिकल सेल है, और इसे जो बाहर वाली जो सेल्स होती है वो एंथ्रीडियल इनिशियल कहलाएगी, और जो उससे तथा भीतर वाली जो सेल्स होती हैं उसमें वापस से डिवीज़न होते हैं। तो आप देख रहे हो एक कहला रही है पेडिसिल सेल, और सेकेंड वन जो है वो नीचे वाली सेल वो नोडल सेल कहला रही है। तो कोशिकाओं में निचली कोशिका और मतलब ये बेसल जो है नोडल सेल कहलाती है। ना होता है जो एंथ्रीडिया होते हैं उसके एंथ्रीडियल जो इनिशियल होती है उसमें फिर डिवीज़न होते हैं, जैसा कि आप देख रहे हो एक एंथ्रीडियल जो सेल है उसमें फिर डिवीज़न हुआ और उसकी वजह से 2 सेल्स का निर्माण हो जाता है। और ये जो अनुप्रस्थ विभाजन होता है, ट्रांसफर सेक्शन होता है, उससे एक पेडिसिल जो सेल और एंथ्रीडियल मदर सेल तो खैर इसमें बनी रही है। तो जो वृंत कोशिका होती है यानी जो पेडिसिल सेल होती है वो उसमें विभाजन आगे की तरफ नहीं होता, ये हमने बता चुके हैं। अब इसमें क्या है, लगातार डिवीज़न होते हैं, यानी पहला और उसके बाद में इस तरह से जब ये 4 सेल्ड स्ट्रक्चर हो जाता है तो इसके अंदर जो है अगर कोई 2 जो है वो वर्टिकल डिवीज़न होंगे और फिर एक ट्रांसफर डिवीज़न होगा तो 8 सेल्ड स्ट्रक्चर बनेगी जो कि ऑक्टेंट स्टेट कहलाएगी। और इस ऑक्टेंट स्टेट सपोज यहाँ 1 2 3 4 सेल्स है, अब 4 पीछे की तरफ है, तो अब जो है इसमें पेरिक्लिनल डिवीज़न होगा। तो जो आउटर सेल्स होती हैं वो तो बनाती हैं, जो आप देख रहे हैं इसके अंदर ये जो आपको नज़र आ रही है पेरिक्लिनल डिवीज़न इस तरह से हुआ है, और जो बाहर की जो सेल्स होती हैं क्योंकि ये 8 है, 4 आगे 4 पीछे की तरफ, तो ये शील्ड सेल्स बनाती हैं।
और जो अंदर वाली जो इसमें फिर डिवीज़न होता है, इसके अंदर फिर डिवीज़न होगा, तो ये सेकंड नंबर वाली आपको ये जो दिख रहा है, ये जो है वो मैन्यूब्रियम सेल्स होती हैं, और जो अंदर वाली होती हैं उससे वो प्राइमरी कैपिट्यूलम सेल्स कहलाती हैं। और ये तो पेडिसिल सेल है ही, जिसके अंदर की कोई डिवीज़न आगे फर्दर होगा ही नहीं। तो ये जो बाहर की जो शील्ड सेल्स होती हैं, ये 4 आगे 4 पीछे, तो ये गोलाकार स्ट्रक्चर है, तो कुल मिलाकर के ये 8 सेल होती है, 8 ही और अंदर की तरफ इसमें मैन्यूब्रियन सेल होती है, उसके अंदर जो है वो प्राइमरी कैपिट्यूलम सेल्स प्रेजेंट होगी। हमारे जो जो एंथेरोजॉइड होता है उसका निर्माण की जो प्रक्रिया होती है वो स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाती है। और फिलामेंट की जो सेल्स होती हैं उसके उसके अंदर क्या है कि लगातार ट्रांसफर डिवीज़न होंगे और उससे न्यूक्लियोलस उनमें लुप्त हो जाता है। और उसकी वजह से जो है इनके शीर्ष के ऊपर एक हर सेल, क्योंकि ये क्या है फिलामेंटस सेल से बन रहे हैं, तो हर सेल के निकट एक ब्लेफेरोब्लास्ट उत्पन्न होगा, और ब्लेफेरोब्लास्ट से 2 जो है वो फ्लैजिला का निर्माण होता है। लिबरेशन ऑफ एंथेरोजॉइड, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये इस तरह का जो है एंथेरोजॉइड हर सेल के अंदर जो है इसका निर्माण हो रहा है। लिबरेशन ऑफ एंथेरोजॉइड है कि इनके जब लगातार एंथेरोजॉइड का मेच्योर हो जाते हैं तो उसकी होने पर जो एंथ्रिडिया है उसकी शील्ड सेल्स जो होती हैं, जो कि नंबर में 8 होती हैं, वो अलग अलग हो जाती है, और जिसके फलस्वरूप प्राइमरी और सेकेंडरी कैपिट्यूलम जो सेल्स होती है वो एक्सपोज हो जाती है। और कांटेक्ट जब इनके वाटर के कांटेक्ट में आते हैं तो एंथेरोजॉइड मदर सेल्स जो होती हैं वो थोड़ा फूल जाती हैं, और उसमें से जो है एंथेरोजॉइड रिलीज हो जाते हैं।